नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 13.2 कक्षा 7वीं विषय गणित। इसमें प्रश्न नंबर 4 है, अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला प्रश्न है हमारे पास 108 गुणा 192। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। पहला है 108। 108 के अभाज्य गुणनखंड सम संख्या है 2 से होगा। 5 दूने 10, 4 दूने 8। फिर इकाई का अंक सम है 2 से जाएगा। 2 दूने 4, 1 5, 1 यहाँ लग गया, 14, 7 दूने 14। ये दो, ये अब विषम संख्या आ गई तो 3 से जाएगा। 9 3 27, 3 3 9, 3 एकम 3, 2 1 2 और 3 बार 3। उसके बाद इसी के साथ 192 है सम संख्या 2 से। यहाँ से आएगा 9 दूने 18, 1 19, 12, 6 दूने 12, 2 से 4 दूने 8, 1 9, 1 असली यहाँ, 8 दूने 16, 2 से 2 दूने 4, 4 दूने 8, 2 से 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 से 6 दूने 12, 2 से 3 दूने 6, तो ये 3 से जाएगा 1, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5, 6 बार 2 और 1 बार 3। ये गुणा में था, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड भी गुणा में लिखे जाएंगे। यहाँ से क्या आएगा 2, 2 की घात 1, 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया तो इसकी घात 8 रहेगी। अगला है यहाँ पे 3, 3 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार आया तो इसकी घात 4। ये इसका आंसर रहेगा। इसी का दूसरा पार्ट है 729 को गुणा हो रहा है 64 से। तो यहाँ पे 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। विषम संख्या है 3 से जाएगी, 3 दूने 6, 1 7 12, 4 3 12, 3 3 9। फिर 3 से जाएगा, ये छोटा है आगे तो अगला अंक लिया जाएगा। 8 3 24, 3 एकम 3, 3 से जाएगा। 3 दूने 6, 2 8, 7 3 21, 2 लगा 21 बना। फिर 3 थे 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 1। फिर अगला है हमारे पास यहाँ पे 64, 2 से गया, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 से गया 3 एकम 16 दूने 32, 2 से गया 8 दूने 16, 2 से गया 4 दूने 8, 2 से गया 2 दूने 4, 2 से गया 1। इसको लिखा जाएगा 729 के अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3, 2 3 4 5 6। उसके बाद 64 के 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ आएगा 3 की घात 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 की घात 1 2 3 4 5 6। ये इसका आंसर रहेगा। अगर इसको सीधा करना है 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6, ये इसका आंसर रहेगा और ये इसका आंसर रहेगा। इसी के साथ प्रश्न 5 सरल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 2 की घात 5 और इन सब की घात 2 गुणा 7 की घात 3 बटे में आएगा
8 की घात 3 गुणा 7। इसको हल करेंगे। 2 की घात 5, इसमें फॉर्मूला m और 1 की घात m की घात n, ये बन जाएगा 1 की घात m मल्टीप्लाई या गुणा n। तो यहाँ से बन जाएगा 2 की घात 5 दूने 10 गुणा 7 की घात 3 बटे में 8 की घात 3 गुणा 7। इसको हल किया जाएगा। 2 की घात 10 का मतलब है 2 को 10 बार गुणा करेंगे, तो 2 गुणा 2, 2 बार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 7 की घात 3 का मतलब है 7 को 3 बार गुणा करेंगे और बटे में आएगा 8 की घात 3, 8 को 3 बार गुणा किया गुणा 7। जो कटता है वो काटना है। 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2, 4 दूने 8, 2 एकम 2, 4 दूने 8, 2 एकम 2, 4 दूने 8। फिर आगे 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 दूने 4। फिर यहाँ से 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम, 2 एकम 2 एकम। यहाँ से हमारे पास जो बचा, यहाँ बचा 2, बाकी ये सारे कट गए और यहाँ बचा 7 गुणा 7 और बटी के नीचे कुछ नहीं बचा। तो इसको हल करना है। 2 गुणा 7 को 7 के साथ गुणा किया तो यह आएगा 49 और जब इसको गुणा किया जाएगा 9 दूने, यहाँ से गुणा करेंगे 9 दूने 18, 1 4 दूने 8 और 1 9, इसका आंसर रहेगा। इसी के साथ इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा 8 की घात टी की घात 8, यहाँ पे टी चर है। 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4, इसको भी हल करेंगे। 25 गुणा 5 की घात 2, 5 गुणा 5 गुणा टी की घात 8, टी की घात 4 यहाँ है तो 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ से आएगा 10 की घात 3, 1, 2, 3 बार और टी की घात 4, 1, 2, 3, 4। अब जो कटता है वो काटना है। यहाँ से टी से टी कट गया, 2, 3, 4 टी कट गए। हमारे पास यहाँ से 5 एकम 5, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और यहाँ से हमारे पास यहाँ बचा 25 गुणा, यहाँ से बचा टी की घात 4 और बटे में आया 10 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से 5 की पढ़े 5 5 25, 5 दूने 10, तो हमारे पास यहाँ बचा 5 गुणा टी की घात 4 और 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये बन जाएगा हमारे पास 5 बटे में आएगा 8, 2 दूने 4 दूने 8 और टी की घात 4 और इसको हम लिख सकते हैं 5 टी की घात 4 बटे में 8, ये इसका आंसर रहेगा।